Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum class 5th. Hope you all are doing good. Since you all know we are doing unit number 3, reduce, reuse, recycle, and what we have read so far. What is the meaning of reduce, reuse and recycle, and how can we reduce the pollution in our environment? How can we overcome these difficulties? How can we get rid of these problems? हमने अब तक पढ़ा है कि हम कैसे पोल्यूटेंट्स को रीयूज़ कर सकते हैं, हम कैसे जो वेस्ट मटेरियल होता है उसमें से चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं, उनको कैसे रिसाइकल किया जाता है और उनका इस्तेमाल कैसे रिड्यूस यानी कम किया जाता है. एंड वी हैव आल्सो रेड रिड्यूस इन डिटेल. रिड्यूस कैसे कर सकते हैं चीज़ों का इस्तेमाल, हम कैसे कम कर सकते हैं वेस्ट मटेरियल्स का यूज़. हमने ये भी पढ़ा कि जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो जो फूड आइटम्स होते हैं जिनको पैकेजिंग की ज़रूरत नहीं होती, अगर वो पैकेजिंग ना करें तो उन फूड की पैकेजिंग जिनकी ज़रूरी नहीं होती, अगर उन फूड को पैकेट्स में बंद ना करें तो इस तरह भी हम वेस्ट मटेरियल्स का यूज़ कम कर सकते हैं. सो टुडे वील स्टडी रीयूज़ इन डिटेल. सो लेट्स बिगिन आवर लेक्चर. रीयूजिंग मटेरियल्स ऑल्सो रिड्यूसेस वेस्ट. रीयूजिंग मतलब दोबारा किसी चीज़ को इस्तेमाल करना. मटेरियल्स जो होते हैं जैसे कि बॉटल्स हो गई, प्लास्टिक बैग्स हो गए, पेपर्स हो गए, रैग्स हो गई, जो भी चीज़ें हम दोबारा यूज़ कर सकते हैं, वी शुड यूज़ देम इन ऑर्डर टू रिड्यूस पोल्यूशन. द मटेरियल्स विच हैव अ लॉन्ग लाइफ कैन बी यूज्ड अगेन आफ्टर देयर ओरिजिनल यूज़ इज़ फिनिश्ड. जो मटेरियल लॉन्ग लाइफ यानी लॉन्ग टाइम के लिए जिनको हम यूज़ कर सकते हैं, जो कि फ़ौरन ख़राब नहीं होते हैं, उनको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं इसके फ़र्स्ट ओरिजिनल यूज़ के बाद. Glass jars, plastic containers and boxes can be used in many ways. ग्लास जार्स होते हैं, प्लास्टिक कंटेनर्स होते हैं बहुत से, जैसे जिन प्लास्टिक कंटेनर्स में बहुत से फूड आइटम्स आते हैं और बहुत सी चीज़ें आती हैं, जिनको हम बॉक्सेस में बहुत सी चीज़ें आती हैं जिनको हम उन्हीं चीज़ों के लिए तो नहीं जिसके लिए वो आई होती हैं, जो एक्चुअली प्रोडक्ट उसमें आई होती है, उसको यूज़ करने के बाद जब वो ख़ाली हो जाते हैं तो हम उनको बहुत सी दूसरी चीज़ों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. वी कैन प्लेस मैनी थिंग, वी कैन पुट मैनी थिंग्स इन दोज कंटेनर्स, इन दोज जार्स एंड बॉक्सेस. फॉर एग्जांपल अ ग्लास जार कैन बी री यूज एज अ फ्लावर वास. ग्लास जार जो होता है उसको हम एक फ्लावर वास के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं. उसको हम डेकोरेट करके उसमें वी कैन पुट फ्लावर्स इन दैट ग्लास जार. सिमिलरली बॉक्सेस कैन बी यूज टू पुट मैनी थिंग्स. Can be put to use very many things of today use. Reusing items by repairing or donating to the charities also reduces unnecessary collection. जो आइटम्स हम रिपेयर करके यूज़ कर सकते हैं और उनको चैरिटीज़ में दे सकते हैं, तो उस वजह से भी गैर ज़रूरी जो है पोल्यूशन, जो चीज़ें हमें ज़रूरत की नहीं होती वो हम बॉक्सेस होते हैं उनको हम एज अ गिफ्ट बॉक्स भी यूज़ कर सकते हैं. और इस तरह के जो ग्लास जार्स होते हैं उनको डेकोरेट करके हम उनको किसी को गिफ्ट कर सकते हैं. प्लास्टिक कंटेनर्स को हम घर में बहुत सी मुख्तलिफ़ चीज़ों को रखने के लिए प्लास्टिक कंटेनर्स को यूज़ कर सकते हैं. इस तरह हम गैर ज़रूरी पोल्यूशन से बच सकते हैं. For example, old clothes, shoes, etc. may be given to the organizations which distribute these to needy people. घर में पुराने कपड़े और जो जूते होते हैं उनको बजाय इधर उधर फेंकने के या उनको जलाने के, हम उनको चैरिटी में या जिन लोगों को ज़रूरत होती है उनको भी दे सकते हैं. उससे लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. प्लास्टिक बैग्स में बी यूज सेवरल टाइम्स बिफोर डिस्पोजिंग दैम प्रॉपरली. प्लास्टिक बैग्स, अगर कोई चीज़ हम बाज़ार से किसी प्लास्टिक बैग में लेके आते हैं तो उस प्लास्टिक बैग को हम बहुत दफ़ा यूज़ कर सकते हैं. सेवरल टाइम्स मीन मैनी टाइम्स, यानी कई बार हम उसको किसी और चीज़ के लिए भी यूज़ कर सकते हैं. हर दफ़ा प्लास्टिक बैग ला के फेंकने से, प्लास्टिक बैग्स हम फेंकते जाएंगे तो पोल्यूशन में इजाफ़ा होगा. वेस्ट मटेरियल्स और गार्बेज हम लोगों के जो है घर के बाहर नज़र आएंगे, तो प्लास्टिक बैग्स को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं. So that's all for today. I hope everything is clear. We have done reduce and reuse so far, and we'll do recycle in detail in the next video lecture. So stay safe. Allah Hafiz. That's all for today.